प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों को लेकर भी कुछ अहम जानकारियां अब तक सामने आ पाई हैं। आतंकियों ने टूरिस्ट से पहले नाम पूछा, इसके बाद सिर में गोली मार दी और फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले और उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों के छिपे होने को लेकर या उनके लोकेशन को लेकर जवान लगातार मुस्तैद भी हैं और लगातार जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, पता लगाया जा रहा है। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर रहते हुए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। ऑपरेशन के दायरे को बढ़ाया जा रहा है और जिन परिस्थितियों में आतंकियों ने यह आतंकी हमला किया, उसके बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम के जंगलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, पहलगाम में जो जंगल है वहां पर क्या आतंकी छिपे हुए हैं। इनपुट्स के आधार पर जो अब तक अपडेट मिला है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी की जा रही है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और भी तेज कर दिया गया है। पहलगाम के जंगलों में कई टुकड़ियां इस वक्त गश्त पर निकली हुई हैं। आतंकियों की लोकेशन को लेकर जो भी इनपुट्स इस वक्त जवानों को मिले हैं, उसके बाद सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। पहलगाम पहुंचे मुख्य सचिव, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वो घायलों से मुलाकात कर सकते हैं और अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से यह आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद मॉनिटरिंग प्लस सिक्योरिटी प्लस जांच, सर्च ऑपरेशन और भी तेज गति से लगातार आगे चल रहा है और उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता फारूक श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, फिलहाल ये जानकारी है कि इसमें जो है 12 लोग जो घायल हो चुके हैं, उनका कुछ का ट्रीटमेंट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चल रहा है और कुछ को वहां से शिफ्ट किया गया है दूसरे अस्पताल में। फिलहाल जो एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो चुकी है और 12 की हालांकि अभी सरकार ने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये सारी जानकारी अगर हम मिला के देखें तो अभी तक किसी की भी पुष्टि नहीं हो चुकी है। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं पुलिस के, तो उन्होंने ये सारी जानकारी साझा की है और बताया ये भी जा रहा है उनमें से 2 पर्यटक अभी क्रिटिकल हैं, तो शायद संभावना है कि उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा श्रीनगर में, या फिर उनको यहां पहुंचा दिया गया है। वो भी अभी तक जानकारी जो है हम जुटा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरे एरिया को जो है कॉर्डन कर दिया गया है। सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर। ठीक है फारूक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। जो टूरिस्ट है उन पर हमला हमने किया है पहलगाम में, ये इसलिए है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं नाम पूछ कर ये हमला किया गया है। धर्म जाति को देख करते हुए उनको मार दिया गया है, निहत्थों को। ये अपने आप में निंदनीय है और हर तरफ से निंदा हो रही है। लेकिन ये भी खबर आ रही है आतंकी शामिल थे। लगता है फारूक से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे हम दोबारा संवाद की कोशिश करेंगे। फारूक जुड़ गए हमारे साथ। फारूक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अभी ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस आतंकी हमले में 10 आतंकी शामिल थे, 4 विदेशी थे जिनमें से। जी बिल्कुल, ये जानकारी आ रही है कि 4 विदेशी इसमें मिलिटेंट शामिल थे और जो अन्य 6 थे वो स्थानीय मिलिटेंट थे। लेकिन अभी तक भी इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि एक समूह था मिलिटेंटों का जिन्होंने टारगेट किया एक
पर्यटन समूह को, जो कि एक ग्रुप था, और वो ऊपर गए थे हाई अल्टीट्यूड एरिया में, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो पर्यटक आते हैं तो वो बेताब वैली जाते हैं और ऊपर जो हाई अल्टीट्यूड पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पे तस्वीरें खींचते हैं। तो ये एक ग्रुप सुबह चला गया था और इसको सॉफ्ट टारगेट वहाँ पे किया गया और कुछ की पहचान भी पूछी गई कि वो किस मजहब से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दुखद जो है घटना घटी है, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो आम जनता है, खास तौर पर जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, वो भी काफ़ी निराश है इस चीज़ को लेकर। फारूक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पहलगाम के जंगलों में ये आतंकी छिपे हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर से गश्त बढ़ा दी गई है और जवानों की कई टुकड़ियां क्या जंगलों की तरफ निकली हुई हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो सुरक्षा बल होते हैं और उनके साथ जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का है, तो वो उस जगह पे पहुँचने की प्रक्रिया में जुट चुके हैं और उस घटना स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है मिलिटेंटों के द्वारा। और कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट हैं, जो हमलावर हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो इस क्षेत्र से बाहर ना जा सके। इसीलिए जो नीचे के एरियाज़ हैं तो वहाँ पे भी जो एरिया हैं उसको एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं और अब वहां किसी भी पर्यटक को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अनंतनाग से पहले ही सभी पर्यटकों को वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है। तो ये एक जानकारी है जो अभी साझा की गई है और पुलिस ने भी कहा है कि जो भी पर्यटक हैं जो जहां पे हैं वो वहीं पे रहे। खास तौर पर जो पहलगाम में होटल्स में ठहरे पर्यटक हैं उनको कहा गया है कि वो वहीं पे रहे, वो बाहर ना निकले, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में जो पर्यटक अब वहां से निकल चुके हैं उनको कहा गया है कि वो श्रीनगर पहुंचे और अपनी सेफर प्लेसेस पे पहुंच जाए। फिलहाल पहलगाम में जो अभी माहौल बना हुआ है वो काफ़ी गंभीर माहौल है, क्योंकि वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी सख्ते में हैं इस घटना के बाद, क्योंकि भारी संख्या में वहां पे जो वेंडर स्थानीय लोग हैं वो वेंडर वहां पे पहुंचते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं पर्यटकों के लिए और जो भी सामान खरीदते हैं पर्यटक तो उन्हीं से खरीदते हैं। अब इस तरह की घटना अंजाम अगर दी गई है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकार के लिए कि वो इस गुत्थी को कैसे सुलझाए। अभी कुछ देर के बाद गृह मंत्री भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं, वो दिल्ली से निकल चुके हैं और घटना स्थल पर वो खुद जाएंगे, वहां हालात का जायजा लेंगे। डीजी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात भी वहां पे पहुंचे हैं। आईजी के अलावा जितने भी सुरक्षा बल की एजेंसीज के अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी चीज़ों को देखा जा रहा है, क्योंकि मैसेज जो साफ गई है, जो टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने अटैक किया है ये एक रणनीति के तहत किया गया है। जो भी गैर स्थानीय लोगों को 85,000 के करीब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं तो उससे वो काफ़ी निराश हैं। तो हताशा में आकर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने पूरा रैके इस इलाके का किया है, कैसे उनको भागना है, कैसे उनको टारगेट करने के बाद अपनी जो प्लेस सेफर एरिया है उस ओर भागना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले तय की हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये खड़ी हो चुकी है कि वो इस मामले को कैसे देखे, क्योंकि और भी यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही सबसे ज़्यादा रहती है। श्रीनगर के इस पर्यटन स्थल डल झील पे भी हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे शाम के समय भी सैलानी जो हैं वो सैर करते हैं, शिकारों में घूमते हैं। लिहाजा इस तरह की घटना अगर पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर अगर होती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी खड़ा करता है। जी फारूक, पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लगातार जो इनपुट्स हमें ग्राउंड से मिल रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है और किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच सकते हैं और घायलों से मुलाकात करेंगे, ये भी इनपुट्स मिल रहे हैं। फारूक, बताया जा रहा है कि पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे और आतंकियों ने फिर उनसे नाम पूछा, उनसे उनका धर्म पूछा। जी बिल्कुल, जो एरिया है जहाँ पे ये घटना घटी है इसका एक ही वाहिद जरिया है कि यहाँ घोड़े लेकर ऊपर जाना पड़ता है। तो ये पर्यटक भी घोड़ों पर सवार होकर वहाँ गए थे और जो पौने वालाज होते हैं, जो घोड़ेबान होते हैं, वो इनको ऊपर लेते हैं और इस एरिया की सैर कराते हैं। उसी का फ़ायदा उठाकर पर्यटकों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया, ताकि यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी तैनात नहीं होते हैं, ना ही कोई पुलिसकर्मी तैनात होता है। तो उन्होंने इसका
फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि किस तरह से इस मामले को सरकार जो है वो देखेगी और इस मामले को जो है किस तरह से हल करेगी। अब गृह मंत्री भी कुछ देर के बाद श्रीनगर पहुंचेंगे और पूरे घटना स्थल को जो है सभी अधिकारी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे जायजा लेंगे और उनके हालात जो हैं इस बारे में पूछेंगे कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो डल झील है, यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ शाम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है और जो ये दृश्य है इसी को देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक पहुंच रहे हैं। और शिकारा में अभी देख सकते हैं आप कि सवारी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है जो श्रीनगर के इस पर्यटन स्थल जो है डल लेक में हम देख रहे हैं। और इसी प्रकार से जितने भी पर्यटन स्थल यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, कहाँ से हैं आप? पहलगाम से आया सर। पहलगाम। अच्छा, पहलगाम में अटैक हुआ, उसको लेकर क्या? वो हमारा मिसेस और मेरा भांजा मेरा बेटी साथ में था सर। मैं नहीं गए थे ऊपर, वो सिर्फ 4 फीट अंतर में, 4 फीट अंतर में फायरिंग हुआ सर। अच्छा, सिर्फ 4 फीट अंतर में। वो क्या सोचा, मेरे मिसेस क्या सोचा, वो मिलिट्री लोग सोचा, मिलिट्री ड्रेस में था वो लोग, 5 लोग था सर। पहले उस तरफ हो गई एक, वो पटाखा है ऐसा सब कह रहा था वो होटल में। वो मेरा भांजा पहले पुलिस था सर, इधर भाई ये पुलिस था पहले, ये मेरा बेटी का हस्बैंड है सर। वो उन्होंने बोला फायरिंग है। वो बाद सामने वो ये छोटा मैदान है, उसको क्या कहता है वो, उसको। आपके साथ कितने लोग और थे, कितने थे? हमारे 4 लोग हैं। अच्छा, हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसु है। आप पहलगाम में मौजूद थे, वहीं से आ रहे हैं, तो क्या हालात हैं वहाँ पे, क्या हुआ? हम जाके 2 मिनट हुआ थे, उधर बैठे थे खाना ऑर्डर करके बैठे थे। उधर लेफ्ट साइड से फायरिंग साउंड आया। अच्छा, लोग बोलते थे वो पटाखे नहीं थे। मैंने को पता था वो, मतलब मैं पुलिस में था पहले, इसलिए वो साउंड आया था, वो चट करके, वो मुझे पता था वो बुलेट का साउंड है। बाद में बोले तुरंत स्टार्ट किया, सब दोनों साइड से स्टार्ट किया। अभी आपके परिवार में कितने लोग थे? अच्छा, 4 लोग हैं। तो अभी ठीक हैं, सब ठीक हैं? सब ठीक है। इधर सर हम लोग चोट लगा सबको उधर, बट हम बच के दौड़ के इधर उधर गिर के आ गए बाद में। इनको भी बुलाइए, आंटी के साथ भी बात करेंगे। ये आपके निशान भी हैं, ये कीचड़, ये सब इधर ही भागते समय आप कोई निशान? हाँ, ये भागते समय वो गिरे ना। अच्छा, आप नीचे भी गिर चुके हैं? छोड़ के आया सर। हाँ, मैं नीचे था सर, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाया, मेरा मन। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनके जो कपड़े हैं वो भी कीचड़ में खराब हो चुके हैं और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इनके जो स्वेटर हैं इसमें भी निशान लग चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप, कितना खौफ है अब आपके अंदर, क्योंकि ये घटना जो घटी है? कुछ नहीं सर, उधर एक्चुअली वी थॉट सिक्योरिटी अच्छे थे, बट ओनली बिकॉज ऑफ सम एरर इट हैपेंड सर। आप बताइए, खौफ है अंदर, डर? पर्यटकों से बातचीत कर रहे हैं और अनुभव पर्यटक अपने पर बता रहे हैं, क्या उन्हें खबर मिली, क्या स्थिति रही, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है, अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। तीसरी अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि जो पहलगाम के जंगल है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए गश्त उस पूरे एरिया में और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहलगाम हमले में एक पर्यटक की मौत हुई है। घाटी में टारगेट पर क्या हिंदू पर्यटक, यह बात इसलिए कही जा रही है, समझिए। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे और उसके बाद आतंकी आते हैं, नाम धर्म पूछकर फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग करने के बाद वहां से भाग जाते हैं। और जो इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं, सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। घायलों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अब से कुछ ही देर पहले कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा को लेकर लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर भी जारी है और पहलगाम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। गश्त बढ़ा दी गई है। पूरे राज्य में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद जो इनपुट्स मिल रहे हैं, अभी तक एक पर्यटक की मौत की खबर आ रही है। हमारी टीम ग्राउंड पर रहते हुए पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच जाएंगे और वो घायलों से मुलाकात करेंगे। बैठकों का दौर भी जारी है। हाई लेवल मीटिंग को लेकर इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं। निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने हमला किया और अब तक एक पर्यटक की मौत की खबर आ रही है। घाटी में टारगेट पर हिंदू पर्यटक, यह सवाल इसलिए क्योंकि नाम पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद फायरिंग की। पूरे राज्य में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर लेवल पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सिक्योरिटी को लेकर भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और जैसा हमें भी जो है अभी तक जानकारी मिल रही थी कि काफी ज्यादा डेथ टोल है, इसीलिए गंभीर स्थिति को देखते हुए खुद गृह मंत्री जो है कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। जो अब तक इनपुट्स मिले हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस आतंकी हमले में करीब 10 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 4 विदेशी आतंकी शामिल थे और अब तक एक पर्यटक की मौत की खबर आ रही है। शिवमोगा के रहने वाले पर्यटक की मौत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आ रही है। सूत्रों के हवाले से अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से जी मीडिया को मिली है, अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इससे पहले लगातार खबरें आ रही थी कि एक पर्यटक की मौत हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो इनपुट्स मिले हैं, उसके मुताबिक 20 पर्यटकों की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने नाम पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद सिर में गोली मारी और उसके बाद वो वहां से भाग गए। क्या वो पहलगाम के जंगलों में छिपे बैठे हैं? सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। मॉनिटरिंग हर लेवल पर बढ़ा दी गई है। जो सिक्योरिटी